हेलो एवरीवन, मैं परवेश मान आपके अपने यूट्यूब चैनल ओयू क्लास पर आप सबका स्वागत करता हूं। डियर स्टूडेंट्स, आज के इस वीडियो में मैं आपको प्रमोशन से रिगार्डिंग जितनी भी आपकी डाउट्स एंड क्वेरीज हैं उनके बारे में मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा। और गाइज, इस वीडियो में जो नोटिफिकेशन की लैंग्वेज है उस लैंग्वेज को मैं आपको समझा दूंगा कि वो लैंग्वेज क्या कहती है, कौन एलिजिबल है कौन एलिजिबल नहीं है। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सो डियर स्टूडेंट्स, सबसे पहले हम जान देते हैं कि जो आपका नोटिफिकेशन आया है प्रमोशन से रिगार्डिंग, जो उसकी लैंग्वेज है नोटिफिकेशन की, जो मेन लाइंस है उनको हम डिस्कस कर लेते हैं अभी। ठीक है, जो पूरी ओवरऑल वीडियो थी नोटिफिकेशन की वो वीडियो मैं बना चुका हूँ, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, आप जाकर देख सकते हो। यहाँ पे भी आपको लिंक आ गया होगा, आप देख सकते हो क्लिक करके। ठीक है, तो पूरी नोटिफिकेशन की वीडियो मैं बना चुका हूँ। अभी हम सिर्फ ये बात कर लेते हैं कि जो लाइन है जो नोटिफिकेशन में दी हुई है वो क्या कहती है। ठीक है, इस लाइन को क्लियर करने के बाद भी आपके काफ़ी डाउट्स क्लियर हो जाएंगे। उसके बाद भी कोई डाउट बचेगा तो आप कमेंट कर सकते हो, अदरवाइज इस पोर्शन के बाद मैं एक और आपके जो भी डाउट्स हैं जो मैंने समअप किए हैं वो आपके ज़रूर मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं इस लाइन का कि मतलब क्या है। लाइन पढ़ लेते हैं क्या है। स्टूडेंट ऑफ द फॉलोइंग यूजी एंड पीजी प्रोग्राम। कौन से यूजी पीजी प्रोग्राम मैं आपको दिखा देता हूँ स्क्रीन पे। ये यूजी एंड पीजी प्रोग्राम है, अंडर ग्रेजुएट एंड पोस्ट ग्रेजुएट या फिर बैचलर एंड मास्टर डिग्री प्रोग्राम। ठीक है, इसमें जितने भी प्रोग्राम हैं वो सारे प्रोग्राम एलिजिबल है प्रमोशन के लिए, आप देख लीजिए। ठीक है, किसी को डाउट हो तो कमेंट कर देना। क्या कह रहा है, स्टूडेंट ऑफ द फॉलोइंग यूजी एंड पीजी प्रोग्राम वो वर एनरोल इन द फर्स्ट ईयर। ठीक है, कहां पर, फर्स्ट ईयर। जो बच्चा फर्स्ट ईयर में एनरोल हुआ है, फर्स्ट ईयर में एडमिशन लिया है ऑफ द प्रोग्राम इन द जुलाई 2020 एडमिशन सेशन। मेन बात क्या है, फर्स्ट ईयर होना चाहिए एंड कौन सा सेशन होना चाहिए, जुलाई 2020 सेशन, यानी कि जुलाई 2020 सेशन में उसका एडमिशन होना चाहिए। कौन से ईयर में एडमिशन होना चाहिए, फर्स्ट ईयर में। ठीक है, यहां तक क्लियर है। एंड वो वर एलिजिबल टू अपीयर इन द TE जून 2021, यानी कि जो बच्चा एग्जाम, अब जिस बच्चे ने अपना एडमिशन जुलाई 2021 में लिया, जिसका एनुअल मोड था, उसके एग्जाम कब होंगे, जून 2021 में। ठीक है, इट मीन्स कि जिसका भी एनुअल मोड है, जिसका भी ईयरली मोड है, वो सब एलिजिबल है जून 2021 में एग्जाम देने के लिए। क्लियर है बात, कब एग्जाम देने के लिए, जून 2021 में एलिजिबल है एग्जाम देने के लिए फॉर द फर्स्ट टाइम, पहली बार। भाई जिसने 2020 में एडमिशन लिया है फर्स्ट ईयर में तो पहली बार ही होगा। ठीक है, तो कोई कंफ्यूजन नहीं है। जो बच्चा पहली बार अपने एग्जाम दे रहा है, कब, जून 2021 में, किसके, फर्स्ट ईयर के। ठीक है, तो वो आर एग्जेम्प्टेड फ्रॉम अपीयरिंग इन द टर्म एंड एग्जामिनेशन ऑफ द फर्स्ट ईयर कोर्सेज, यानी कि इनको क्या मिल गया, प्रमोशन। ये अब किस में हो गए, सेकेंड ईयर में। ठीक है, यानी कि अब इनको फर्स्ट ईयर का एग्जाम देने की जरूरत नहीं है। कहां पर हो गए, ये सेकेंड ईयर में प्रमोट हो गए हैं। ठीक है, ऐसा इग्नू ने बोला है। ठीक है, अब इस लाइन में भी बच्चों को काफ़ी डाउट्स हैं कि मेरा प्रमोशन हुआ है या नहीं हुआ। जिसको भी डाउट होगा कमेंट कर देना, मैं रिप्लाई कर दूंगा। और पूरा नोटिफिकेशन एक्सप्लेन मैं कर चुका हूं, उसकी वीडियो भी बना चुका हूं, देख लेना जिसने ना देखी हो। ठीक है, दूसरा इसमें बच्चों की कंफ्यूजन क्या है कि सर रिजल्ट का क्या होगा, रिजल्ट एंड मार्क्स, रिजल्ट एंड मार्क्स का क्या होगा। ठीक है, तो रिजल्ट एंड मार्क्स का क्लियरली इसने बताया, किसने, इग्नू ने बताया है नोटिफिकेशन में अपने, क्या बताया है कि आपका जो मार्क्स होंगे, ठीक है, क्या होंगे, मार्क्स होंगे, वो किसके बेस पे लगेंगे, आपके सेकेंड ईयर के बेस पे। यानी कि आप जिनका जुलाई 2020 सेशन था, ठीक है, उनके फर्स्ट ईयर में एग्जाम कब होने थे, जून 2021 में होने थे एग्जाम। ठीक है, लेकिन एग्जाम हुए नहीं थे। अब इग्नू क्या कह रहा है, उनको प्रमोट कर दिया है। किस में कर दिया, सेकंड ईयर में। तो अब सेकंड ईयर के एग्जाम कब होंगे उनके, जून 2022 में। जिन बच्चों ने अपना री रजिस्ट्रेशन टाइम से कराया है उनके एग्जाम कब होंगे, जून 2022 में एग्जाम होंगे। जब ये एग्जाम हो जाएंगे, इनके मार्क्स आ जाएंगे। इनके मार्क्स के आधार पे ही आपका
रिजल्ट बनाया जाएगा किसका, फर्स्ट ईयर का, ठीक है। किसके आधार पे बनाया जाएगा, आपके सेकेंड ईयर के आधार पे आपका फर्स्ट ईयर का रिजल्ट बनाया जाएगा। इसमें जो आपके एवरेज मार्क्स होंगे वो एवरेज मार्क्स आपके फर्स्ट ईयर में दे दी जाएंगे। कब दे दी जाएंगे, जब आपके जून 2022 में एग्जाम हो जाएंगे सेकेंड ईयर के, ठीक है। उनका जब मार्क्स आ जाएंगे उन मार्क्स के आधार पर ही आपका फर्स्ट ईयर का रिजल्ट दिया जाएगा, ठीक है। तो ये आपका नोटिफिकेशन की जो मेन लाइन थी, मैंने आपको मेन लाइन बता दी है, ठीक है। पूरा नोटिफिकेशन की वीडियो आप देख लीजिए। अभी मैं आपको नेक्स्ट टॉपिक में जो बताऊंगा, क्या बताऊंगा, जो भी आपकी क्वेरीज हैं, मैंने कुछ क्वेरीज समअप की है, ठीक है। तो उन क्वेरीज को हम डिस्कस कर देंगे। तो डियर स्टूडेंट्स, अब हम डिस्कस कर लेते हैं आपकी जो जनरल क्वेरीज हैं। मेरी लास्ट वीडियो पे जो प्रमोशन की बनाई है मैंने, उस पर काफ़ी बच्चों के कमेंट आए हैं, तो उनके रिप्लाई मैंने हालांकि कर दिए हैं, पर फिर भी काफ़ी बच्चों को डाउट रहते हैं, तो मैं उनके सबके डाउट क्लियर कर देता हूं। जो उनकी कॉमन क्वेरी थी वो मैंने यहाँ पर लिख ली है, ठीक है। उसके अलावा भी किसी को क्वेरी हो तो कमेंट कर देना, उसका आंसर भी मिल जाएगा आपको, ठीक है। तो हम स्टार्ट करते हैं हमारी 1 बाय 1 क्वेरी से। सबसे पहले क्वेरी है बच्चों की कि सर हम BCA प्रोग्राम से हैं और हमें प्रमोशन मिला है कि नहीं मिला है, ठीक है। तो BCA के रिगार्डिंग इग्नू ने जो नोटिफिकेशन में क्लियरली बताया है कि जो बच्चा जैन 2021 में एनरोल है, ठीक है, जैन 2021 में एनरोल है, किसमें, या तो वो फर्स्ट सेम में होगा या फिर सेकंड सेम में होगा, ठीक है। मतलब कि अगर उसने जैन 2021 में फर्स्ट सेम में एडमिशन लिया था तो उसके एग्जाम कब होने थे, जून 2021 में, ठीक है। यानी कि उसने अगर फ्रेश एडमिशन लिया था कब, जैन 2021 में, किसमें, फर्स्ट ईयर में, ठीक है, फर्स्ट सेमेस्टर में। तो फर्स्ट सेमेस्टर के एग्जाम कब हो रहे थे, जून 2021 में। जो उनके एग्जाम नहीं हुए, क्या नहीं हुए, एग्जाम नहीं हुए, ठीक है। तो उनको एग्जाम नहीं हुए तो उनको क्या मिल जाएगा, उनको प्रमोशन मिल जाएगा। प्रमोशन मिलके वो किस में हो जाएंगे, सेकंड सेम में, ठीक है। तो अगर उन्होंने अपना टाइम से री रजिस्ट्रेशन कराया होगा अपने सेकंड सेम का जुलाई के बाद, ठीक है, जुलाई सेशन में, तो उनके अब एग्ज़ाम जुलाई सेशन में उन्होंने सेकंड सेम में कराया था, तो उनके एग्ज़ाम कब होंगे, अब दिसंबर 2021 में। यानी कि अब जिन्होंने जैन 2021 में एडमिशन लिया था उनके फर्स्ट सेम में उनको प्रमोशन मिल गया सेकंड सेम में, अब वो सेकंड सेम में आ चुके हैं, उनको फर्स्ट सेम के अब एग्जाम देने की जरूरत नहीं है। अब उसके एग्जाम किसके होंगे, सेकंड सेमेस्टर के एग्जाम होंगे। अगर उन्होंने री रजिस्ट्रेशन कराया होगा तो सेकंड सेमेस्टर के एग्जाम कब होने, दिसंबर 2021 में। यानी कि अब दिसंबर 2021 के एग्जाम कब से हैं, जैन 2022 से हैं, ठीक है। 20 जनवरी से आपके एग्जाम है 2022 में, ठीक है। तो डेट शीट की भी वीडियो मैं बना चुका हूं, जिसको डाउट हो डेट शीट की वीडियो देख लेना, उसको मैं डेट्स भी बता दूंगा कब आपके एग्जाम है, ठीक है। तो ये तो था जो फर्स्ट सेम में हुए थे, ठीक है। अब जिन्होंने सेकंड सेम में एडमिशन लिया था, किस में लिया था, सेकंड सेम में, तो जिन्होंने सेकंड सेम में एडमिशन लिया था वो उनके एग्जाम कब होने थे, उनके एग्जाम भी जून 2021 में होने थे, ठीक है। लेकिन हुए नहीं थे कोविड की वजह से, ठीक है, क्योंकि इग्नू ने फाइनल ईयर के एग्जाम लिए थे सिर्फ, तो इनके एग्जाम नहीं हुए थे, तो इनके अब ये प्रमोट हो गए किसमें, थर्ड सेम में, ठीक है। तो अब ये थर्ड सेम में आ गए हैं। इनके थर्ड सेम के एग्जाम अगर इन्होंने अपना टाइम से री रजिस्ट्रेशन कराया होगा तो अब थर्ड सेम में, तो सेकंड सेम के एग्जाम इनके हुए नहीं थे, अब इनको एग्जाम देने की जरूरत नहीं है। क्या हो गया, प्रमोशन हो गया, ठीक है। तो किस में हो गया, थर्ड सेम में। अब थर्ड सेम के एग्जाम कब होंगे, दिसंबर 2021 में। जो एग्जाम अब कब से हैं, जनवरी 2022 से आपके एग्जाम है। डेट शीट आ चुकी है, डेट शीट के बारे में वीडियो बना चुका हूँ, देख लेना, कमेंट कर दूंगा जिसके कोई भी डेट, जिसको अपनी डेट नहीं पता होगा, ठीक है। तो ये सारा मैंने आपको BCA के बारे में बताया है, ठीक है। अगर BCA के बारे में फिर भी कोई डाउट हो तो कमेंट कर देना। अब बात करते हैं डिप्लोमा एंड सर्टिफिकेट की, ठीक है। तो डिप्लोमा एंड सर्टिफिकेट जितने भी आपके प्रोग्राम हैं उन सबके जून 2021 में आपके एग्जाम ले चुका है, ठीक है। इसके रिगार्डिंग भी मैंने वीडियो बनाई थी, उसमें मैंने क्लियरली बताया था कि आपके किस किस के एग्जाम है। जो अगस्त में आपके एग्जाम हुए थे उसमें डिप्लोमा एंड सर्टिफिकेट एग्जाम इग्नू ले चुका है, ठीक है। तो वो प्रमोशन स्कीम में तो आते ही नहीं, तो इनका तो प्रमोशन हो ही नहीं रहा, ठीक है। ये प्रमोशन स्कीम में आ ही नहीं रहे। BCA प्रोग्राम के कौन प्रमोशन स्कीम में मैंने बता दिया,
ठीक है। नेक्स्ट हम बात करते हैं एग्जाम फॉर्म की। भाई ये भी एक इंपॉर्टेंट क्वेरी है बच्चों की। सर मैंने एग्जाम फॉर्म नहीं भरा, मेरा प्रमोशन होगा नहीं होगा। ठीक है। सर मैंने एग्जाम फॉर्म भरा लेकिन 2 सब्जेक्ट का भरा, 1 सब्जेक्ट का भरा, 3 सब्जेक्ट का भरा, सभी सब्जेक्ट्स का नहीं भरा, तो मुझे क्या उन्हीं सब्जेक्ट्स में प्रमोशन मिलेगा, बाकियों में नहीं मिलेगा? तो ये बच्चों की क्वेरी रहती है। ठीक है। तो मैं आपको क्लियरली बता देता हूं, जो नोटिफिकेशन है, जैसे लास्ट ईयर आपका जब प्रमोशन नोटिफिकेशन आया था तब भी इन्होंने क्लियरली बता दिया था कि हम सबको प्रमोट कर रहे हैं जो एग्जाम देने के लिए एलिजिबल है। ठीक है। एग्जाम देने के लिए एलिजिबल, इस नोटिफिकेशन में भी ये लाइन लिखी है, एग्जाम देने के लिए एलिजिबल है। एलिजिबल का मतलब है कि आपने एडमिशन लिया और आपका 1 ईयर कंप्लीट हुआ और तब आपके एग्जाम है। ठीक है। तो अगर आपने एग्जाम फॉर्म भरा है, नहीं भरा है, आधा भरा है, पूरा भरा है, डजेंट मैटर। ठीक है। कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक है। डज नॉट मैटर एग्जाम फॉर्म भरा है कि नहीं भरा है। ठीक है। आपको प्रमोशन मिलेगा। आप अगर प्रमोशन स्कीम के जो मैंने अभी लास्ट स्लाइड में आपको बताया था कि कौन कौन एलिजिबल है, ठीक है, तो वो बच्चा अगर जुलाई 2020 का बच्चा है, उसने फॉर्म भरा है, नहीं भरा है, उसको प्रमोशन मिलेगा ही। ठीक है। तो इसका कोई डाउट अपने दिमाग में मत रखो एग्जाम फॉर्म से रिलेटेड। ठीक है। फिर भी अगर किसी को डाउट है तो वो इग्नू को ईमेल कर सकता है। ईमेल आईडी मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप वहां पर ईमेल देखकर ईमेल कर सकते हैं। ठीक है। अब बच्चों को क्वेरी रहती है कि सर एडमिशन सेशन मेरा ये है, मेरा ये है, मेरा ये है, मेरा ये है। ठीक है। तो अगर मेरा एडमिशन सेशन ये है तो मुझे प्रमोशन मिला है कि नहीं मिला? काफ़ी बच्चों की क्वेरी है। ठीक है। पहली बात तो जुलाई 2029 के बच्चे तो है ही नहीं इस स्कीम में। ठीक है। क्योंकि इनको तो ऑलरेडी प्रमोशन मिल चुका है। ठीक है। इनकी हम बात नहीं करते। ठीक है। क्योंकि इनको ऑलरेडी लास्ट ईयर प्रमोशन मिल चुका है। ये बच्चे ऑलरेडी सेकंड ईयर में थे इस बार, 2020 जून 2021 में उनके सेकंड ईयर एग्जाम थे जो नहीं हुए थे, लेकिन अब जो नोटिफिकेशन आया उसमें सेकंड ईयर का कोई प्रमोशन नहीं मिल रहा, सिर्फ फर्स्ट ईयर को मिल रहा। तो जो बच्चे लास्ट ईयर प्रमोशन लेकर सेकंड ईयर में आए थे, अब जो दिसंबर में उनको अपने एग्जाम देने सेकंड ईयर के। क्लियर है? दूसरी बात, जैन 2020 वाले बच्चे, जो बच्चे जैन 2020 में थे, ठीक है, उनके एग्जाम कब हुए थे? दिसंबर 2020 में। ठीक है। दिसंबर 2020 में उनके एग्जाम हुए थे। यस, इग्नू ने एग्जाम लिए थे। ठीक है। तो ये बच्चे भी प्रमोशन स्कीम में नहीं आते। क्यों नहीं आते? क्योंकि इनके एग्जाम इग्नू ने लिए थे। अगर किसी बच्चे ने एग्जाम नहीं दिए हैं तो उसमें इग्नू की कोई गलती नहीं है। वो क्या माना जाएगा? बैकलॉग माना जाएगा। क्या माना जाएगा? बैकलॉग माना जाएगा। ठीक है। बैकलॉग्स माने जाएंगे। और इग्नू ने क्लियरली अपने नोटिफिकेशन में बताया कि बैकलॉग्स इंक्लूड नहीं किए जाएंगे प्रमोशन स्कीम में। तो जैन 2020 वाले बच्चों को सबको अपने एग्जाम देने हैं। ठीक है। बच्चों के बहुत क्वेरी आ रही है कि सर हमारे दिसंबर में एग्जाम थे, 2020 में हमने नहीं दिए, तो अभी हमें प्रमोशन मिलेगा नहीं मिलेगा? आंसर इज नहीं मिलेगा। ठीक है। अब बच्चे कह रहे हैं कि सर दिसंबर 2021 में हमारे सेकंड ईयर भी एलिजिबल हो गए। यस, आपके फर्स्ट ईयर के भी और सेकंड ईयर के भी दोनों आप एलिजिबल हो गए। अब एग्जाम जो हो रहे हैं जनवरी में, आपके जो एग्जाम हो रहे हैं, दोनों एग्जाम के लिए आप एलिजिबल हो, फर्स्ट ईयर और सेकंड ईयर। ठीक है। आपकी चॉइस है, फर्स्ट और सेकंड ईयर के दोनों को दो, या फर्स्ट ईयर के दो, या सेकंड ईयर के दो। ठीक है। इसमें अब हम कुछ नहीं कर सकते, इग्नू ने यही नोटिफिकेशन दिया है। ठीक है। अब ये जो सेशन है जुलाई 2020 के जितने भी बच्चे हैं एनुअल मोड के, कौन कौन से प्रोग्राम है मैं बता चुका हूं ऑलरेडी, ये प्रमोशन स्कीम में आते हैं। ठीक है। ना ये आएंगे ना ये आएंगे, ये प्रमोशन स्कीम में आते हैं। और जो जुलाई 2021 का बच्चा है फर्स्ट ईयर का, उनको सबको प्रमोट कर दिया गया है, एग्जाम फॉर्म भरा हो या ना भरा हो। ठीक है। दूसरा, जैन 2021। ठीक है। जैन 2021 के कौन बच्चा एलिजिबल है? सिर्फ BCA वाले बच्चे एलिजिबल हैं। ठीक है। जैसा कि BCA और एक आपने MSc के बारे में भी बताया है, जो प्रोग्राम में मैंने आपको पहले ही बता दिया था। ठीक है। तो जिसको कोई डाउट हो तो क्वेश्चन में पूछ लेना, आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। ठीक है। तो जैन 2021 के क्या क्राइटेरिया था मैंने यहाँ पे आपको बता दिया है। ठीक है। तो इसमें मैं कह सकता हूँ कि इनको मिलेगा भी और नहीं भी मिलेगा। ठीक है। मतलब किनको मिलेगा? सिर्फ BCA वालों को। ठीक है। किनको नहीं मिलेगा? जो अंडर ग्रेजुएट और पोस्ट ग्रेजुएट के अदर जो कोर्सेज हैं उनको नहीं मिलेगा, क्योंकि ये एलिजिबल नहीं है जून 2021 के एग्जाम के लिए। ठीक है। इनके जो ईयरली बच्चा होगा उनके एग्जाम कब होंगे?
दिसंबर 2021 में, और दिसंबर 2021 में तो एग्ज़ाम हो रहे हैं, ठीक है। तो क्लियर है। फिर भी अगर किसी बच्चों को डाउट हो तो वो अपने डाउट कमेंट कर सकता है और अपने क्वेरी का आंसर दे मैं उनके क्वेरी का आंसर क्लियर ही दे दूंगा, तो कोई टेंशन वाली बात किसी के लिए नहीं है, ठीक है। तो गाइज मैंने आपके लगभग सारे क्वेरीज जितनी डाउट्स है वो क्लियर कर दी हैं इस वीडियो में। फिर भी किसी को कोई डाउट है तो वो कमेंट सेक्शन में कर सकता है, मैं उसका आंसर दे दूंगा। आपको ये वीडियो कैसी लगी उसके बारे में भी आप अपने कमेंट सेक्शन में हमें बता सकते हैं। एंड गाइज प्लीज़ लाइक दिस वीडियो एंड अपने फ्रेंड्स के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए ताकि सब लोगों की कन्फ्यूजन दूर हो सके। एंड फ्रेंड्स प्लीज़ सब्सक्राइब माई यूट्यूब चैनल फॉर मोर इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ एंड लेक्चर सीरीज। बाय बाय, टेक केयर।